हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और कॉलेज के फॉर्म की सीरीज में अब ये न्यू वीडियो है जिसमें मैं आपको यार बताने वाला हूँ कि एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है इरमा, उसके फॉर्म्स आ चुके हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं यार, इरमा नॉर्मल जनरल पीजीडीएम नहीं करवाता, वो रूरल मैनेजमेंट करवाता है। सो क्या होता है एक्चुअली रूरल मैनेजमेंट, वो भी मैं आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडमिशन प्रोसीजर, कट ऑफ, प्लेसमेंट, फी स्ट्रक्चर सब चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो ये हमारा 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, डाउट फैकल्टीज आपके डाउट सॉल्व कर देंगी। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स आप स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2022 तक रहेगी, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट बेसिक, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल तक के होते हैं। सेक्शनल मॉक्स होते हैं, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट होते हैं और ये सारे फुल एंड मॉक्स भी होते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है। इसके बारे में आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि यार ये इरमा कहाँ पे लोकेटेड है। तो इरमा लोकेटेड है आनंद के अंदर। आनंद ये कौन सी जगह है? आनंद वही जगह है गुजरात के अंदर जो अमूल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, जहां से अमूल ओरिजिनेट हुआ है। तो इसको भी फ्रेंड्स, इरमा को भी स्टार्ट, और ये जो ब्रेनस्टॉर्म आइडिया था ये किसका आइडिया था? उन्हीं का ही था जिन्होंने अमूल और एक तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन भी इंडिया के अंदर लेके आए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको सिखाया जाता है इकोलॉजिकल फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड इक्विटेबल ग्रोथ by applying their management acumen at the grassroots level and influencing the public policy narrative and at the national and global levels। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि यार एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो कि मिनिमम 15 ईयर्स की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि 10+2+ मिनिमम 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए 45% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए हो। इसके अलावा जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर भी हैं अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, प्रोवाइडेड वो सितंबर 2021 तक एलिजिबल हो जाए। इरमा एनकरेज करता है स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स एजुकेशनल स्ट्रीम्स कि वो अप्लाई करें। कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है इस कॉलेज के अंदर, तो एक मेरिट बेस पे ही आपका एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा आपको क्या देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी 2500 रुपीज की, जो कि ये नॉन रिफंडेबल होती है। अगर फ्रेंड्स मैं टाइमलाइन के बारे में बताऊं तो यार इसके फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, ठीक है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 31 दिसंबर 2020 है। ये 2 एग्जाम्स एक्सेप्ट कर रहा है, कैट 2020 जो कि 29 नवंबर को है, एंड जैट 2021 जो कि 3 जनवरी 2021 को है। तो इन दोनों में से आप किसी भी एग्जाम के थ्रू आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। जिस भी एग्जाम में आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो उस एग्जाम से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि 2 तरीके की सिलेक्शन प्रोसेस है। एक मेरिट बेस्ड कॉल है और दूसरी प्रोफाइल बेस्ड कॉल है। तो सबसे पहले कि यार आपको एटलीस्ट या तो कैट 2020 देना पड़ेगा या जैट 2021 देना पड़ेगा। जो बच्चे इसको क्लियर कर लेते हैं उनको ये अपने टेस्ट के लिए बुलाते हैं, यानी कि इसके अलावा आपको एक सेकंड लेवल पे एक टेस्ट और देना पड़ेगा, दैट इज इरमा सैट, सोशल अवेयरनेस टेस्ट इसको कहते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल ये रिलीज करते नहीं, आप इसके पास्ट या पेपर देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाए कि इरमा सैट में क्या पूछते हैं। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी के लिए बुलाया जाता है और फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले मैं मेरिट बेस्ड कॉल्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो भी होगी आपकी कैट 2020 एंड जैट 2021 में, उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करेंगे, या उसके बाद उनको इरमा सैट और ग्रुप एक्टिविटी और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और अगर प्रोफाइल बेस्ड कॉल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके अंदर क्या होगा? विल ऑल्सो डिसाइड कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स। इनके लिए कैट 2021 एंड जैट 2021 तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा इसमें आपकी कट ऑफ कंपैरेटिवली कम होती है। कितनी रहती है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। प्रोफाइल बेस्ड कॉल सिर्फ और सिर्फ इन 3 कैटेगरी के बच्चों के लिए है, जो वेटरनरी हैं या एग्रीकल्चर बीएससी बीटेक या इंजीनियरिंग जिन्होंने करी हुई है, या डेयरी टेक्नोलॉजी से है। उसके अलावा किसी को प्रोफाइल बेस्ड कॉल ये नहीं देंगे। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स इसके अंदर आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है admission.irma.ac.in। यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है और 2500 रुपीज की फी आपको पे करनी है। तो ये जब आप फी पे कर दोगे तो आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल
हो जाओगे। अगर आप इस कॉलेज का फॉर्म नहीं भरोगे तो चाहे आपके कट ऑफ में मार्क्स आ भी जाए तब भी आप एलिजिबल नहीं होगे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। उसके बाद अगर मैं फ्रेंड्स आपको बात करूं कि यार रूरल मैनेजमेंट में आपको एक्चुअली पढ़ाया क्या जाता है और रूरल मैनेजमेंट में एक्चुअली क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये जनरल मैनेजमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इरमा में ये कोर्स 3 फेजेस में डिवाइड है। पहला है फेज 1 जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है और विलेज फील्ड सेगमेंट होता है, फील्ड वर्क सेगमेंट होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि ये आपको कुछ वीक्स के लिए विलेज के अंदर भेज देते हैं प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, ताकि आप वहां पे ग्राउंड रियलिटीज समझ सको। और जब आप वहां से आते हो तो उसके बाद आपको जो टर्म होता है फर्स्ट टर्म, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, फाइनेंस पढ़ाया जाता है, रूरल सोसाइटी के बारे में एंड रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा ये जो विलेज फील्ड वर्क सेगमेंट होता है इसके अंदर आपको 2 रिपोर्ट्स बनानी होती है, विलेज डेवलपमेंट रिपोर्ट और रूरल एक्शन कंपोनेंट, ये 2 चीजें बनानी होती है। उसके बाद जो फेज 2 होता है इसके अंदर क्या होता है, ये 2 चीजों से बिल्ड होता है। पहला है बिल्डिंग ब्लॉक्स एप्लीकेशन ऑफ थॉट और दूसरा है समर इंटर्नशिप। इसके अंदर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पॉज करके ये सारे टर्म 2 के अंदर, जो टर्म 2 एंड टर्म 3 के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद आपका समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। जब आपका टर्म 3 खत्म हो जाता है तो समर इंटर्नशिप के लिए आपको भेजा जाता है, जहां पे आपको एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस के अंदर या कंपनीज के अंदर कैसे वर्किंग होती है वो सिखाया जाता है। एंड लास्ट ईयर के अंदर जो 4th, 5th एंड 6th टर्म है उसके अंदर रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी होती है, आपके पास चॉइस होती है कि आप इलेक्टिव चूज कर सकते हो रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट से या रूरल एंटरप्राइज मैनेजमेंट से। ये सारी चीजें आप अपनी स्क्रीन पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हो। इसके बारे में आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप इरमा की वेबसाइट पे भी जाके और डिटेल में पढ़ सकते हो कि इरमा का ये जो कोर्स है रूरल मैनेजमेंट के अंदर, इसके अंदर और क्या क्या कवर होता है। अगर फ्रेंड्स मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो 60% बच्चे इंजीनियरिंग से थे, 12% बच्चे कॉमर्स से थे, फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट्स एंड साइंस एंड 8% बच्चे एग्रीकल्चर से थे। वर्क एक्स के बारे में बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे 53% जो बच्चे थे वो फ्रेशर्स थे। उसके बाद आप देख सकते हो 8% बच्चों का 6 से 1 साल का वर्क एक्स था, 16% बच्चों का 1 से 2 साल का वर्क एक्स था एंड 12% बच्चों का 2 से 3 साल का वर्क एक्स था। अगर आप जेंडर रेशियो भी देखना चाहते हो तो अच्छा जेंडर रेशियो है, 69% मेल्स थे एंड 31% फीमेल्स थी। अगर फ्रेंड्स मैं फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो यार फर्स्ट ईयर का जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज समवेयर 8,23,000 एंड सेकेंड ईयर का जो फी स्ट्रक्चर है वो है 6,93,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो इसका खर्चा आता है 14 प्लस 1 लाख, अप्रोक्सीमेटली आप 15 से 16 लाख रुपीज आप मान के चलो कि 2 साल के जो एक्सपेंसेस हैं वो 15 to 16 लाख रुपीज आने वाले हैं सारी चीजों को मिला के। और अगर हम इतने पैसे लगाने वाले हैं, हम 2 साल अपने लगाने वाले हैं, तो हमारी कितनी की जॉब लग सकती है। तो जो टॉप 10 परसेंटाइल बच्चे थे उनकी 17 लाख के आसपास की जॉब लगी, टॉप 25 परसेंटाइल के जो बच्चे थे उनकी 15.25 की लगी, जो फर्स्ट क्वार्टाइल बच्चे थे मीडियन ऑफ अपर हाफ जो रहा वो 12.5 लाख रहा एंड थर्ड क्वार्टाइल के बच्चों का मीडियम ऑफ द लोअर हाफ उनका 8 लाख रहा। आप कॉम्पनसेशन समरी ओवर द ईयर भी आप देख सकते हो कि कैसे रहा है, मैक्सिमम सीटीसी और बाकी सारी चीजें भी। एंड आप देख सकते हो कि यार ऑफर्स भी अच्छे खासे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। 2020 में थोड़ा सा हम इग्नोर इसको इसलिए कर सकते हैं बिकॉज यार कोविड की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी चेंज रही, लेकिन बाकी ओवरऑल इस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट का बहुत बड़ा चैलेंज आता नहीं है अगर आप इस कॉलेज को ज्वाइन करते हो। अगर आप यहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्म करते हो तो एक डिसेंट जॉब आपकी लग सकती है। अगर फ्रेंड्स मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो एक ये टेंटेटिव कट ऑफ है। एक्चुअल कट ऑफ के लिए आपको कॉलेज को डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहिए। अगर प्रोफाइल बेस्ड कॉल में आप अप्लाई करना चाहते हो तो कैट या जैट में आपके अप्रोक्सीमेटली 80 परसेंटाइल के अराउंड आने चाहिए, और अगर आप मेरिट बेस्ड कॉल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अराउंड 85 परसेंटाइल आने चाहिए, तब आपको ये इरमा सैट और ग्रुप एक्टिविटी या पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था इरमा के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी कि यार इसका फॉर्म निकल चुका है, क्या होता है रूरल मैनेजमेंट, आप अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब ये डिसीजन आपका है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। आप अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।